आईएमए की तरफ से पहली बार डिटेल्ड हेल्थ मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। आईएमए के इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट शरद अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, इससे पहले भी हमने हेल्थ मैनिफेस्टो देखे हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ये बहुत डिटेल्ड मैनिफेस्टो होगा, तो इसके क्या स्पेशल फीचर्स होंगे उसके बारे में बताइए। देखिए, इस हेल्थ मैनिफेस्टो में जो हमारा मेन फीचर्स है वो ये है कि हेल्थ स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट का जीडीपी है वो बहुत हेल्थ पे बहुत कम खर्च होता है। और अगर आप कंपेयर करेंगे बहुत सारे देशों से हम लोग बहुत नीचे हैं। तो जीडीपी हमारा इम्प्रूव होना चाहिए। लास्ट ईयर भी इन्होंने जो जीडीपी बढ़ाया उसके अंदर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन का खर्चा इसमें इंक्लूड कर दिया, और एक्चुअल हेल्थ में वो बढ़ा नहीं। सेफ वाटर सैनिटेशन में हेल्थ को खर्चा करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम ये है कि आपको हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, उसमें एक्चुअल आपको बढ़ाना पड़ेगा। और उसको प्रॉपरली, अगर आपका बजट कम है तो उसका स्पेंड आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। जैसे कि आप अभी वो कह रहा है पीएमजेवाई, जो बहुत अच्छी स्कीम चल रही है सरकार की, उसमें वो सरकारी अस्पताल में जो मरीज एडमिट हो रहे हैं उनको भी रिएम्बर्स कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल को पैसा दे रहे हैं। उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पताल के अंदर बहुत सारी फंडिंग होती है, डॉक्टर्स से सब सैलरी मिल रही होती है, तो और इक्विपमेंट सब गवर्नमेंट के खर्चे से आए होते हैं। तो अभी क्योंकि लिमिटेड हमारी स्पेंडिंग है तो उस पर खर्च करना वाजिब नहीं है। रादर हमें बहुत से प्राइवेट अस्पताल और दूसरे अस्पतालों को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, उनके खर्चे व्यवहारिक बनाने चाहिए, इसके जो पैकेज है वो व्यवहारिक बनाने चाहिए। उसके अलावा उसमें डिसीज का स्कोप बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो आखिरी पंक्ति में बंदा बैठा है, गरीब बंदा है, वो उस पर ऑप्शन है, चाहे सरकारी में जाए चाहे प्राइवेट में जाए, ये खर्चा करेगा। दूसरा, हमने इसमें कहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है और इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आजकल लोग जो है इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, सेल्फ मेडिकेशन जो है वो करते हैं। तो कैसे जो लोग जो है वो जागरूक होंगे, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं, कई बार लोगों को जागरूक किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये देखा जा रहा है कि आज भी लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी समस्या है उसका रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन जब तक नहीं हुआ, जब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं बनेगा। कम से कम आईएमए के माध्यम से जो हम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, उसमें उस समस्या का रियलाइजेशन हुआ है। हमने समाधान के तरीके भी भेजे हैं सरकार को, एंड आई एम वेरी मच श्योर, आई एम वेरी पॉजिटिव कि इस पे सरकार भी समझ रही है इस प्रॉब्लम को, और इस पे सूनर और लेटर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। और ये ओवर द काउंटर जो दवाई ले रहे हैं, इसमें सरकार का काम नहीं है, इसमें आपके माध्यम से पब्लिक को भी, सोसाइटी को भी एजुकेट करना है, जो आप कर सकते हैं। हर काम सरकार नहीं कर सकती है, पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि आज जो वो दवाई अपने आप ही ले रहे हैं, या पुराने पर्चे पे जो किसी बीमारी में डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी थी, वो जब दोबारा बीमारी हुई जाके खुद दवाई ले ली, वो उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, उनके बच्चों को, उनके माता पिता को उससे आगे जाके खतरा हो सकता है। तो सोसाइटी को भी ये समझना पड़ेगा। उसके अलावा हमारा था जेनरिक मेडिसिन का क्वालिटेटिव इशू, उस पे रिक्रूटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि जेनरिक मेडिसिन बने और सब लोग लिख सकें, लेकिन क्वालिटेटिव बने। और इंडियन मेडिकल सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जैसे कि आईएएस आईपीएस होता है, ऐसे ही आईएमएस होना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर्स का पास, डॉक्टर का क्वालिटी, डॉक्टर का वर्क कल्चर, डॉक्टर का पूरा उसके अंदर क्लैरिटी हो और यूनिफॉर्मिटी हो, जिससे कि गांव में मोर एंड मोर डॉक्टर और क्वालिटेटिव डॉक्टर आपको मिले और वो काम कर सके। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान।